हेलो, मैं हूँ पारुल जैन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज का, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का। कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग होती है, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। इसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, कैसे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है ये ग्लोबल वार्मिंग का, अब हम इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ये पढ़ने वाले हैं। तो कंट्रोल, ये तो हम ह्यूमन के थ्रू ही ये प्रोसेस अगर हुई है, ग्लोबल वार्मिंग जैसी हाँ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये हमारे द्वारा ही खुद क्रिएट मेड है। तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उतने अमाउंट ऑफ में एकदम से नहीं कर सकते। लेकिन चलिए हम देखते हैं क्या क्या कारण है जिसके थ्रू हम ये ग्लोबल वार्मिंग होने से रोक सकते हैं। पहला क्या है? लो यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक, फ्यूल। तो हम अगर जो हमारे जो फ्यूल है, अगर हम इनका लो यूज करेंगे, मीन्स हमारे फ्यूल क्या क्या है, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया डीजल हो गया, कोल हो गया, ये जो हमारे अर्थ से हमको मिलते हैं, जो फॉसिल के रूप में जो हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारे जो फॉसिल्स है, अगर हम इसका लो यूज करेंगे, कहाँ इसका पेट्रोल डीजल का यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्री को रन करने के लिए, व्हीकल्स को रन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के जो ऑटोमोबाइल्स के जो साधन होते हैं, गाड़ी हो गई पेट्रोल, जो कि पेट्रोल से चलती है, कोई डीजल से चलती है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, एरोप्लेन वगैरह जो भी है, जो कि फॉसिल फ्यूल का यानी का यूज होता है। अगर हम इसके जगह अब पर्सनल गाड़ी से जाने की जगह, किसी स्थान में जाने की जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? अगर हमको कहीं जाना है एक जगह से दूसरे जगह, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, अगर हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह हमको जाना है, तो अगर हम उसको पर्सनल गाड़ी बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि अगर हम फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोल डीजल हो गया, कोल हो गया, जो भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं, अगर उसका हम कम यूज करेंगे, तो वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेफ तो होगा ही होगा। इससे जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, जो कि CO2 गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जो कि ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इनका जो कंजप्शन जो रिलीज होती है इन सब के प्रोडक्ट से, वो कम होगी। इसलिए हमको इन सब चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम किसे बोल रहे हैं? मान लीजिए हमको कोई पर्सन ए है, इसको कहीं जाना है, कोई भी जगह पे जाना है, तो कहीं पे भी जाना है, XYZ कोई भी जगह है, इसको जाना। मान लीजिए पर्सन बी है, इसको भी XYZ जगह जाना है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, अगर हम उसका यूज करेंगे, तो जब इस पर्सन को जाना है, ये पर्सन व्हीकल से जाएगा, तो इसका जो फ्यूल बर्न होगा वो होगा। ये पर्सन को जाना है, इसका फ्यूल बर्न होगा, वो भी होगा। अगर हम ऐसा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होगा, जैसे दिल्ली वगैरह मेट्रो सिटी वगैरह में जो ट्रेन बस, जो सिटी बस वगैरह चलती है, रेड बस वगैरह जो चलती हैं, अगर इसका हम यूज करेंगे, तो उतना ही अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न होगा, उसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ पीपल सफर कर पाएंगे एक जगह से दूसरे पर। इस तरह हम फ्यूल को सेव कर सकते हैं, और नेचुरल रिसोर्स को भी सेव कर सकते हैं, और अपना एक स्टेप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ठीक है। और क्या कैसे कर सकते हैं? हमेशा से सबसे अच्छे हमारे दोस्त क्या होते हैं? प्लांटेशन हमें करना चाहिए। तीसरा टॉपिक क्या है? बाई प्लांटेशन। बाई प्लांटेशन हम कैसे बोल सकते हैं? यानी वृक्षारोपण करके, यानी हमें प्लांट को, ट्रीज को लगा के। हमने देखा है लास्ट क्लास में भी हमने, और प्रीवियस क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, कि ये हर प्रकार का पोल्यूशन को कंट्रोल करती है। हमारा नॉइज पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, प्लांटेशन करके हम इसको ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो प्लांट, हम जो CO2 रिलीज करेंगे, जो हम
जो हम ये सारे प्रोडक्ट को यूज करके CO2 जो हम रिलीज करते हैं, ये CO2 प्लांट जो है, जो प्लांट्स है, ये CO2 लेते हैं, इनसाइड इनटेक करते हैं। इनटेक क्यों करते हैं? ये अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, फूड बनाने में। तो ये जो हम अपने हमारे लिए जो हार्मफुल प्रोडक्ट है CO2, ये प्लांट के लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। ये इसकी प्रोसेस इसी से चलती है। प्रोड्यूसर जो हमने अभी फूड इकोसिस्टम में पढ़ा था, ये प्लांट है, इनके लिए यूजफुल प्रोडक्ट है। जो हमारे लिए हम जो रिलीज करते हैं, यही रिलीज किया हुआ CO2 जो वेस्ट है हमारे लिए, वो प्लांट के लिए यूजफुल है। और ये हमें बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन, O2। ये हमें बदले में क्या देते हैं? फ्रेश O2 देते हैं, जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बैलेंस रहता है CO2 और O2 में। तो प्लांटेशन अगर हम करेंगे तो जो हमारे CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी जो गैसेस हैं, जो कि हार्मफुल गैसेस है, जो कि प्लांट अपने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लेता है, और हमारे लिए ऑक्सीजन तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर, तो फ्रेश एयर बढ़ेगी बढ़ेगी, साथ में CO2 जो हार्मफुल गैस है वो भी कम होगी। इसलिए हमें प्लांटेशन करना चाहिए, ठीक है। और चौथा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं इसको कंट्रोल करने के? इसमें पॉपुलेशन कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट। पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या? डे टू डे लाइफ में हम देखते जा रहे हैं, पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो बढ़ती ही जा रही। विश्व रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो आफ्टर चाइना, तो इंडिया तो सेकेंड मोस्ट कंट्री, जो कि जहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। फर्स्ट नंबर में चाइना, आफ्टर दैट द इंडिया इज सेकेंड रैंक। तो इंडिया जो है वो सेकेंड रैंक पे, इतना यहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, जो कि कारण बनता जा रहा है एक ये हार्मफुल जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में हो रहा है। इससे क्या हो रहा है? पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो नंबर ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसका कंज्यूमर भी बढ़ते जा रहे हैं, उनको यूज करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बोलते जा रहे हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए या कोई भी चीज है, उसको यूज करने वाले बढ़ेंगे, उसको यूज करेंगे तो उसका इफेक्ट मतलब इसके हार्मफुल इफेक्ट, यानी CO2 का कंजप्शन, मतलब CO2 रिलीज करने वाले भी बढ़ेंगे। इस तरह अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारे नेचुरल रिसोर्स है वो तो घटेंगे ही घटेंगे, और जो नेचुरल रिसोर्स से यानी कोल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल से जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकलते हैं वो बढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल एक रीजन हो गया। और हम कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये है, अगर इनको हम रिड्यूस करेंगे, इसका जो जिस कारण से भी ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में निकल रही हैं, जिस कारण से भी हो रही हैं, अगर इसको हम कम कर देंगे तो क्या होगा? हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है इसका? प्लांटेशन कर सकते हैं, एक ही बात हुई, चाहे हम इसको अलग पॉइंट में लिख ले। डिफॉरेस्टेशन हम प्लांट लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। और स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या है? कटिंग ऑफ ट्री। प्लांट जो कटते जा रहे हैं, पौधे जो ट्रीज हैं उनको जो कटते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे जो प्लांट हैं वो कटते जाते हैं फॉरेस्ट एरिया। हालांकि अब तो गवर्नमेंट भी अवेयर होती जा रही है और लोग भी अवेयर होते जा रहे हैं, अननेसेसरी प्लांट ट्रीज को नहीं काटते। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काफी अवेयर हो चुका है, और भी गवर्नमेंट काफी सारे प्रोटेक्शन एक्ट भी लगाती जा रही है, जिससे अब ये डिफॉरेस्टेशन